हेलो नमस्कार दोस्तों। अभी हम लोग करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। करंट अफेयर्स का जो सीरीज़ है जो डेली का हम लोग कर रहे हैं उसी में हम लोग अभी शरीक हुए हैं। तो आज 16 फरवरी का जो करंट अफेयर्स है, ठीक है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। जो प्रमुख जो बहुत ही VBI है उसी पे हम लोग बात करेंगे। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो न्यूज़पेपर में 16 तारीख में जो भी पेपर में दिया होगा उसका निचोड़ ही हम लोग कराएंगे, जहाँ से आपको बहुत बेहतर प्रश्न बनाया जाता है। तो करंट अफेयर्स हम बार बार यही बोलते हैं कि जो बंदा, जो विद्यार्थी सबसे ज़्यादा न्यूज़पेपर को पढ़ेगा उसका PT और मेन निश्चित तौर पे हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स तो एक दिन का काम नहीं है कि एक दिन में समझिए कि पकड़ बना लेंगे। उसके लिए लगातार बने रहना पड़ता है, मैगजीन का अध्ययन करना पड़ता है और डेली बाय डेली आपको न्यूज़ पेपर पढ़ना होता है और साथ ही अपडेट भी रहना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं सुबह की जो 5 प्रमुख सुर्खियां हैं। 16 फरवरी का है, तो इसमें मोदी ने, है ना, नरेंद्र मोदी जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं, 1756 करोड़ के बरसिंगर सोलर प्लांट की आधारशिला रखेंगे, है ना। कौन सा? तो बरसिंगर सोलर प्लांट का आधारशिला रखेंगे। देखिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर ने वन मित्र योजना शुरू किया। पूछा जा सकता है वन मित्र योजना, है ना, किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया? तो ये हरियाणा हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, भारतीय तटरक्षक जहाज वराह मोजाम्बिक के बंदरगाह पर पहुंचा है। कौन सा? वराह, है ना। क्या हो जाता है? भारतीय तटरक्षक जहाज जो है वराह मोजाम्बिक के बंदरगाह पर क्या हुआ? पहुंचा है। चलिए अगला देखिए, हम लोग सुर्खियों में क्या क्या करेंगे डिटेल्स। उसके बाद देखिए, कहता है कि GBC@4 ने झांसी में टाउनशिप और रेलवे कोच परियोजनाओं का अनावरण किया, ठीक है। अगला देखेंगे, PM मोदी देश को 6 ऑपरेशन एम्स समर्पित करेंगे, ठीक है। अच्छी बात है, प्रधानमंत्री देश को 6 ऑपरेशनल एम्स क्या करेंगे? समर्पित करेंगे, ठीक है। अब आइए थोड़ा डिटेल्स में इसको हम लोग देखेंगे। देखिए, ये वाला हमारा हो जाता है। कहता है कि सोनोवाल ने कालू घाट अंतर्देशीय जल परिवहन टर्मिनल का उद्घाटन किया, है ना। सोनोवाल ने कालू घाट में, ठीक है, इसे याद रखिए। सोनोवाल ने कहाँ पे? कालू घाट में अंतर्देशीय जल परिवहन टर्मिनल का क्या किया? उद्घाटन किया। तो केंद्रीय बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री जो हैं, है ना, जिनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल, है ना, सर्बानंद सोनोवाल ने आधिकारिक तौर पर बेतिया में कालू घाट, देखिए बेतिया में, है ना, बेतिया में कालू घाट IWT, जिसको अंतर्देशीय जल परिवहन टर्मिनल, और 2 सामुदायिक घाट खोलें, है ना, 2 सामुदायिक घाट खोलें। ये सुर्खियों में है। और कहाँ पे हुआ? तो बेतिया में। बेतिया में कहाँ? कालू घाट, है ना, कालू घाट में, ठीक है। IWT अंतर्देशीय जल परिवहन टर्मिनल और 2 सामुदायिक घाट की स्थापना यहाँ पे किया गया, खोला गया, ठीक है। पूछा जा सकता है किसके द्वारा किया गया? तो केंद्रीय बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री हैं जिनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल हो जाता है ना। और ये कहाँ पे? कालू घाट में। कालू घाट कहाँ पे? तो बेतिया, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। पूछा जा सकता है कि इस टर्मिनल के निर्माण में, है ना, कितने करोड़ रुपए का खर्चा है? तो 82.48 करोड़ रुपए टर्मिनल के निर्माण में प्रमुख बुनियादी ढांचागत सुविधाएं शामिल है, जिसमें 77,000 TEU को संभालने की वार्षिक क्षमता के साथ 125 मीटर इंटू 30 मीटर बर्थ भी शामिल किया गया है ना। बर्थ भी क्या किया गया? शामिल किया गया है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। गडकरी ने क्या? सड़क परिवहन मंत्री हो जाते हैं क्या? नितिन गडकरी। तो नितिन गडकरी ने 6600 करोड़ रुपए की ओडिशा राजमार्ग परियोजना शुरू किया। पूछा जा सकता है कौन सा राजमार्ग? तो ओडिशा राजमार्ग परियोजना शुरू किया। उसमें खर्चा कितना हो? 6600 करोड़। 6600 करोड़ हो जाता है, ठीक है। यहाँ देखिए, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने आज श्री जगन्नाथपुरी में, है ना, जगन्नाथपुरी में एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 6600 करोड़ रुपए की कुल 28 राष्ट्रीय जलमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया, है ना। इन्होंने यानी नितिन गडकरी ने कितना? तो देखिए कुल 28 राष्ट्रीय
राजमार्ग परियोजनाओं का क्या किया, उद्घाटन किया। और ये जो परिवहन की जो उद्घाटन इन्होंने किया, जगन्नाथपुरी में एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इन्होंने इसका उद्घाटन किया। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। इसका उद्देश्य है ना, उड़ीसा की समृद्धि के लिए कनेक्टिविटी बढ़ाना है। उद्देश्य क्या हो जाता है, उड़ीसा के समृद्धि के लिए क्या है, कनेक्टिविटी बढ़ाना है। परियोजनाओं में 6 लेन NH-16 चांदीखोल से भद्रक और 4 जो लेन है NH-49 बहरागोड़ा सिंगरा शामिल भी है ना। इसे भी याद रखिएगा, NH-16 जो चांदीखोल से भद्रक और NH जो 49 है बहरागोड़ा सिंगरा क्या है, शामिल है इसमें। ठीक है, चलिए आगे देखिए, हम लोग आगे देख लेते हैं। और ये है हमारे मोदी साहब का जो आधारशिला इन्होंने रखा है ना। मोदी ने 1756 करोड़ की बरसिंगर सोलर प्लांट की क्या किया, आधारशिला रखा है ना। देखिए, कहते हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी समारोह पूर्वक 300 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र की क्या किया, आधारशिला रखी। कितना, 300 मेगावाट के, है ना, 300 मेगावाट हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कंपनी ने प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से इरेडा द्वारा शुरू की गई CPSE योजना चरण 2 ट्रेच 3 में 300 मेगावाट की सौर परियोजना क्षमता क्या किया, हासिल की है। और राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड अगले 25 वर्षों के लिए 2.52 रुपये यूनिट के प्रतिस्पर्धी टैरिफ पे ये स्थापित किया गया है ना। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। ये हो जाता है IBM के CEO अरविंद कृष्णा, है ना, UCPF बोर्ड में शामिल हुए हैं। ठीक है, IBM के जो CEO हैं जिनका नाम है अरविंद कृष्णा। ठीक है, US इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम, है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो देखिए इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम के निदेशक मंडल में क्या हुई, ये शामिल हो गए हैं, जिनका नाम है अरविंद कृष्णा, है ना। इनका नाम क्या होता है, अरविंद कृष्णा हो जाता है। यहाँ हम लोग देखेंगे 62 वर्षीय भारतीय अमेरिकी जो CEO हैं जिनका नाम है कृष्णा, न्यूयॉर्क फेडरल, ठीक है, न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व बैंक और नॉर्थोपो ग्रुम्बन बोर्ड के क्या हो जाते हैं, सदस्य हो जाते हैं। 62 वर्षीय हैं अभी कृष्णा, है ना, भारतीय अमेरिकी CEO कृष्णा। ठीक है, उनके उल्लेखनीय ट्रैक रिकॉर्ड में हाइब्रिड क्लाउड, उनके उल्लेखनीय ट्रैक में देखिए रिकॉर्ड में हाइब्रिड क्लाउड व्यवसाय, क्वांटम कंप्यूटिंग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता में अग्रणी बाजार परिवर्तन शामिल है इसमें। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने वन मित्र योजना की शुरुआत किया, वन मित्र योजना का शुरुआत किया, है ना। हरियाणा के मुख्यमंत्री जो है मनोहर लाल खट्टर ने गैर वन क्षेत्रों में वृक्षारोपण गतिविधियों में सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए वन मित्र योजना और इसका पोर्टल भी शुरू किया गया है। दोनों याद रखिएगा, वन मित्र योजना और इसका पोर्टल भी क्या किया गया, शुरुआत किया गया। 1.80 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले परिवारों के सदस्य जो हैं वन मित्र बनने के लिए पंजीकरण करा सकते हैं। इस योजना का उद्देश्य राज्य में वन क्षेत्रों को बढ़ाने में स्थानीय जनता को सीधे शामिल करना है। इतना तो समझ में आ गया होगा, है ना। यही इनका एक उद्देश्य हो जाता है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री जिनका नाम है अनुराग ठाकुर, है ना, सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने BSE एक्सपो 2024 का क्या किया, उद्घाटन किया, है ना। I&B जिसको हम लोग अनुराग ठाकुर बोलते हैं, यानी कि सूचना एवं प्रसारण मंत्री जो हैं अनुराग ठाकुर ने BSE एक्सपो 2024 का उद्घाटन किया, जिसमें भारत के प्रसारण क्षेत्र को नवाचार के केंद्र के रूप में क्या किया गया, रेखांकित किया गया, है ना। ये अनुराग जो ठाकुर हैं उपयोगकर्ता अनुभवों को समृद्ध करने के लिए अगली पीढ़ी की प्रसारण तकनीक और स्थानीय सामग्री के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। सूचना एवं प्रसारण सचिव संजय जाजू ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के अनुरूप स्वदेशी प्रसारण प्रौद्योगिकियों की आवश्यकता पर क्या किया, जोर दिया। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी हम लोग समाप्त करें।
आप लोगों के पास टाइम नहीं होगा। भारतीय तटरक्षक जहाज बराह मोजाम्बिक के बंदरगाह पर पहुंचा। कौन सा? तो देखिए बराह है ना, भारतीय तटरक्षक जो जहाज है बराह मोजाम्बिक के बंदरगाह तक पहुंचा। मोजाम्बिक के मापुटो में ICGS बराह की बंदरगाह योजना है ना, पूर्वी अफ्रीका में रणनीतिक तैनाती को बढ़ावा देती है और व्यावसायिक गतिविधियां समुद्री प्रदूषण प्रतिक्रिया और समुद्री खोज और बचाव पर केंद्रित हो जाता है ये, ठीक है, बचाव पर केंद्रित हो जाता है। यह यात्रा आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देते हुए भारत की जहाज निर्माण क्षमता को रेखांकित करती है। ICC एक समुद्र तट सफाई अभियान चलाती है जो पुनीत सागर अभियान है ना, पुनीत सागर अभियान पहल के अनुरूप हो जाता है। NCC एक समुद्र तट सफाई अभियान चलाती है जो क्या हो जाता है, पुनीत सागर अभियान पहल के अनुरूप हो जाता है। आगे हम लोग देखेंगे, ये हमारे उत्तर प्रदेश से सवाल बनता है ना। GBC@4 ने झांसी में टाउनशिप और रेलवे कोच परियोजनाओं का अनावरण किया गया है। UPSIDF 1.5 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं शुरू करेगा जिसमें एकीकृत टाउनशिप, मॉल और औद्योगिक पार्क और बहुत कुछ शामिल है, ठीक है, क्या है, बहुत कुछ शामिल हो जाता है। यहाँ पे देखेंगे चंदौली में 18,000 नौकरियां पैदा करने वाली परियोजनाएं जिसमें वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नोएडा द्वारा एक एकीकृत टाउनशिप और मॉल शामिल है। पूरे उत्तर प्रदेश में रोजगार पैदा करने के लिए विनिर्माण, स्वास्थ्य सेवा और जैव ईंधन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण निवेश किया गया है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे, यहाँ देखिए DCGI ने व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने के लिए क्या किया, पहल शुरू की। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने भारत में व्यापार करने में आसानी को बढ़ाने के उद्देश्य से एक नई पहल की घोषणा की है। देखिए नई पहल की घोषणा की है। आगे हम लोग देखेंगे DCGI केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन का प्रमुख है। यह दवा अनुमोदन, नैदानिक परीक्षण, मानव निर्धारण और आयात की गुणवत्ता नियंत्रण की देखरेख करता है और राज्य औषधि नियंत्रण संगठनों के साथ समन्वय करता है। चलिए आगे हम लोग देखें, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय समावेशन गठबंधन सम्मेलन। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय समावेशन गठबंधन सम्मेलन जो है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय समावेशन गठबंधन सम्मेलन वैश्विक समावेशिता और विविधता को क्या करता है, बढ़ावा देता है ना, विविधता को बढ़ावा देता है। अगला कहता है कि मुख्य अतिथि मीनाक्षी लेखी ने समावेशिता और विविधता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। पैनल चर्चा और राजनयिकों का योगदान सामाजिक समावेशन पर बातचीत को समृद्ध करता है। AAI के सह संस्थापक डॉक्टर नीरज ए शर्मा ने वैश्विक स्तर पर समावेशी वातावरण को बढ़ावा देने के लिए गठबंधन की प्रतिबद्धता पर क्या किया, जोर दिया था। आगे हम लोग देखेंगे, प्रधानमंत्री मोदी 6 ऑपरेशनल एम्स राष्ट्र को क्या करेंगे, समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एम्स रेवाड़ी की आधारशिला रखेंगे और प्रधानमंत्री मोदी इस महीने की 20 और 25 तारीख को एम्स जम्मू को राष्ट्र को क्या करेंगे, समर्पित करेंगे। आगे हम लोग देखें इसको, प्रधानमंत्री मोदी 25 तारीख को एम्स राजकोट, एम्स भटिंडा, एम्स कल्याणी, एम्स मंगला गिरी और एम्स रायबरेली राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इन 7 एम्स पर केंद्र की कुल लागत लगभग 10,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाता है। आगे देखिए, पीएम मोदी बीर लाचित बोरफुल है ना, बीर लाचित बोरफुकन की 125वीं फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे, है ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के जोरहाट में बीर लाचित बोरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे। बीर लाचित जो है अहोम किंगडम से, है ना, अहोम किंगडम सेना के प्रमुख कमांडर थे, अहोम किंगडम के प्रमुख कमांडर थे। आगे हम लोग देखेंगे, यह हमारा लास्ट ही है, प्रधानमंत्री मोदी शिव सागर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की नींव भी रखेंगे और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित 5.5 लाख घरों के लिए गृह प्रवेश समारोह की औपचारिक शुरुआत करेंगे, ठीक है। और यहाँ तक ये हमारा जो सेशन है इसका डेली का जो करंट अफेयर्स है वो समाप्त हो जाता है।
सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, आपका करंट अफेयर्स बहुत बेहतर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, आप लोग अच्छा से पढ़िए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।